प्रणाम दोस्तों, आप सभी को इस उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हमने पिछले कक्षाओं में हिंदी के विकास के बारे में जान रहे थे और हिंदी के विकास के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हो गई है। जो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में हमने बता दिया था। जो आपके जो पहले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। उनके बारे में हमने यही बताया था कि बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम पहली बार अगर किसी ने हिंदी के मानकीकरण को लेकर कोई प्रयास किया था तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार मानकीकरण का प्रयास किया। और जो आपके वो दूसरे व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। पिछली कक्षाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। लाला लाजपत राय ने क्या किया था कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो लाला लाजपत राय। तो एक बात समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो हमने पिछले कक्षा में प्रमुख व्यक्ति के बारे में हमने बताया, वहां से आप देख लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? लाला लाजपत राय आपके। अच्छा, वहीं से फिर आपके जो दूसरे व्यक्ति हैं आते हैं, जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो उनका पहला जो पॉइंट था कि उन्होंने पहली बार बीएचयू में हिंदी विभाग की स्थापना की। अगर किसी विभाग की अगर मैं बात करूं तो हिंदी विभाग की जो पहला विभाग था वो बीएचयू में स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो है मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने आपके जो ये संस्था है नागरिक प्रचारी सभा काशी जब स्थापित हो रही थी, इस संस्था में उनका प्रमुख यूं अहम योगदान था मदन मोहन मालवीय का। तो एक प्रश्न बार बार पूछता है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि नागरिक प्रचारी सभा काशी को स्थापित होने में इनका प्रमुख योगदान रहा? तो प्रमुख योगदान में आपके मदन मोहन मालवीय थे। दूसरी बात, मदन मोहन मालवीय से अगला जो क्वेश्चन बनता है, इनकी 3 पत्रिकाएं हैं और 3 पत्रिकाओं में इनकी एक पत्रिका है मर्यादा। मर्यादा की अगर मैं बात करूं तो बार बार ये प्रश्न पूछा है कि मर्यादा नाम की जो पत्रिका है वह किनकी है? तो है किनकी भैया? तो मदन मोहन मालवीय की मर्यादा नाम की पत्रिका है। और उन्होंने अपनी इस पत्रिका से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। और 2 उनकी और पत्रिकाएं हैं, हिंदुस्तान और अभ्युदय, उसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके जो अगले व्यक्ति आते हैं वो अगले व्यक्ति आपके गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कौन? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किए। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक पत्रिका थी और पत्रिका का नाम था क्या भैया? उस पत्रिका का नाम था हरिजन। और हरिजन पत्रिका के द्वारा उन्होंने क्या किया? हिंदी का प्रचार प्रसार किया। अच्छा, सर्वप्रथम अगर किसी ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखने की कोशिश भी की तो वो कौन थे? गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने का प्रयास किया था कि इसको राष्ट्रीय हिंदी का दर्जा दिया जाए। पहला प्रयास उनका था। अच्छा, जो आपके अगले व्यक्ति आते हैं वो हैं भैया कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर मैं बात करूं तो उनकी एक पत्रिका है, पत्रिका उनका नाम है भारत मित्र। और भारत मित्र जैसी पत्रिका से इन्होंने क्या किया? हिंदी का प्रचार प्रसार किया। देखिए, यहाँ पे जो पत्रिका में अगर नाम ले रहा हूं ना, इन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक। अच्छा, आपके वहीं अगले फिर व्यक्ति आते हैं भैया कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की। उस संस्था की प्रयागराज में 1910 में यह संस्था स्थापित हुई, नागरिक प्रचारी सभा काशी के द्वारा। उसी के तत्वाधान में वो संस्था स्थापित की गई और उसके अध्यक्ष 2 लोग थे, श्याम सुंदर दास और आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे मैं इस संस्था की चर्चा करूंगा आगे, ठीक है। तो उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया और उसी संस्था द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया। आपके जो फिर अगले व्यक्ति आते हैं, नहीं, इन्हीं की कुछ और 2 बातें हैं कि इन्होंने उस संस्था द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार तो किया ही किया, ठीक है। और इस संस्था को हमेशा याद रखिएगा कि यह संस्था किनके द्वारा स्थापित हो रही है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ से आती है कि राजभाषा के संदर्भ में अगर किसी ने पहली बार अगर बात की हिंदी को लेकर तो कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने राजभाषा के क्षेत्र में हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए बहुत इनका अहम योगदान है।
कि संविधान में हिंदी एक राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है 7 जून 1955 को, ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के अंतर्गत हिंदी रखी गई है 343(1), अनुच्छेद 343(1). ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन के द्वारा ये बातें कही। अच्छा, अगर आगे मैं बात करूं, जो आपके अगले व्यक्ति हैं वो हैं भैया कौन, काका कालेलकर। काका कालेलकर की अगर मैं बात करूं तो काका कालेलकर ने पहली बार उन्होंने गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार किया और हिंदी का प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद गुजरात से आगे उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के साथ लगे रहे और गांधी जी के साथ साथ वो दक्षिण भारत में भी क्या किया, हिंदी का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो कल यहीं तक इनकी भूमिका थी प्रमुख व्यक्तियों की। फिर उसके बाद हमने कहा कि आपकी जो संस्थाएं हैं, मैं इन संस्थाओं के बारे में आज बात करूंगा। आपके यहाँ संस्थाएं लगभग 10 या 12 में संस्थाओं का नाम बताऊंगा, तो 2, 4, 6 जितना भी आज होता है उसको देख लेते हैं, फिर आगे उस संस्थाओं का भी बात करेंगे। ये संस्था जो पहले आपकी संस्था आती है वो भैया क्या है, हिंदी के विकास में ये जो आपकी संस्था है, जो पहली संस्था है, उस संस्था का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये जो संस्था है, इस संस्था के अगर बारे में बात करूं तो इस संस्था का जो स्थापना वर्ष है, इसके स्थापना वर्ष में 1784 ईस्वी। ठीक है, 1784 ईस्वी और स्थान आपका कलकत्ता पश्चिम बंगाल है। और इसके जो संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स। संस्थापक को हमेशा याद रखिएगा और स्थापना वर्ष। संस्था का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पहली संस्था है। सोचिए कि हिंदी के विकास में एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई ये पहली संस्था है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल, आज पहले जो कोलकाता था, कलकत्ता था, आज कोलकाता है, तो वहीं पे यह संस्था स्थापित की गई थी केवल हिंदी के प्रचार प्रसार की, या कह सकते हैं हिंदी के विकास में कार्य करने के लिए यह संस्था जो स्थापित की गई थी। उसके संस्थापक कौन है भैया, तो सर विलियम जोन्स। अच्छा, यह संस्था 1784 में स्थापित कोलकाता या कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। इसके हम प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें या प्रमुख कार्य की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज आपको याद रखना इस संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपका ललित कला का उत्थान। ललित कला के उत्थान के बारे में यह संस्था पहली बार प्रयास किया था कि जितने भी आपकी ललित कलाएं हैं उनको कैसे ऊपर पहुंचाया जाए। ऊपर का तात्पर्य है दोस्तों कि इसका जो सीढ़ी दर सीढ़ी विकास कैसे किया जाए, ललित कलाओं का विकास कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा बिंदु है इसका कि आपके जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, यहाँ पे दिया है, जितने भी आपके लुप्त ग्रंथ हैं, लुप्त ग्रंथों की खोज। ठीक है, लुप्त ग्रंथों की खोज तथा उनका प्रकाशन। एक बात समझिएगा, जितने भी आपके ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, लुप्त का मतलब क्या है, खो गए हैं, गुम हो गए हैं या छिप गए हैं या कहीं गुम हो गए हैं, तो उनका क्या करना है कि खोज करके तथा उनका पुनः प्रकाशन करना है। ये कार्य कौन करेगी, ये कार्य करेगी आपकी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अच्छा, इसके बाद इनके एक मित्र हैं आपके सर विलियम जोन्स के, उनका नाम है कोलब्रुक। क्या नाम है, कोलब्रुक। इनके मित्र कोलब्रुक ने इनसे कुछ बातें की और बातों के संदर्भ में उन्होंने लंदन में इसी की एक दूसरी शाखा स्थापित की। दूसरी शाखा का मतलब कि जैसे आप देखते हैं आपका, चाहे इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं शाखा के संदर्भ में, तो आप कोई भी कंपनी वगैरह या कुछ भी आप बैंक ही देख लीजिए अपने साधारण जीवन में, तो जैसे आपके यहाँ यूनियन बैंक कोई दूसरी शाखा, तो उसी की यूनियन बैंक का कोई दूसरी शाखा है ना, तो उसी तरह ये भी आपकी जो संस्था है इसकी एक दूसरी शाखा लंदन में स्थापित की गई। तो वो व्यक्ति कौन थे जो लंदन में स्थापित किए, तो व्यक्ति थे कौन भैया, कोलब्रुक महोदय। व्यक्ति का नाम है कोलब्रुक। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा कोलब्रुक, क्योंकि आगे आपको कोलब्रुक मिलेंगे जो कि इन्होंने कई भाषाओं या बोलियों का नामकरण भी किया है। पहली बार कई भाषाओं और बोलियों का नामकरण भी किया है कोलब्रुक जी ने। ठीक है, वो भी प्रथम के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, प्रथम के संदर्भ में। आगे मैं इन पे चर्चा करूंगा कोलब्रुक को, और कोलब्रुक को याद रखिएगा। कोलब्रुक इसकी दूसरी शाखा लंदन में, कहाँ पे, लंदन जो ब्रिटेन है, लंदन है, वहां पे
स्थापित किए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं प्रश्नों की चर्चा करूं तो प्रश्न कैसे पूछते हैं। पहला सब आपका साधारण सा प्रश्न है कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, तो 1784 में। कहाँ पे की गई भैया, तो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स। कौन से थे, सर विलियम जोन्स थे। प्रमुख कार्य के बारे में यहाँ से एक चीज बार बार पूछता है प्रमुख कार्य से, कि आपके जितने भी लुप्त ग्रंथों की खोज कौन सी संस्था कर रही है उस समय 1784 में, तो इस संस्था का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि इस संस्था की जो आपकी इस संस्था की दूसरी शाखा कहाँ पे स्थापित की गई, तो स्थापित के संदर्भ में या स्थापना के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो लंदन में, और किनके द्वारा, तो इन्हीं के एक मित्र हैं कोलब्रुक के द्वारा। ठीक है, आगे आपको ये व्यक्ति मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस संस्था की बातें थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगली संस्था की मैं बात करूंगा, ये आपकी पहली संस्था है। और जो आपकी दूसरी संस्था है वो है भैया कौन सी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। जो आपकी दूसरी संस्था है जो कि हिंदी भाषी लोगों द्वारा बनाई गई ये संस्था है, और अपने भारत में स्थापित की गई जो संस्था थी, या अपने उत्तर प्रदेश में जो पहली संस्था थी वो कौन थी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। काशी का मतलब सीधा कह सकते हैं जो आज का वाराणसी है। ठीक है, बनारस है, वहां भी स्थापित की गई। देखिए नागरी प्रचारणी सभा आज भी जिंदा है। ठीक है, और आज भी इसे कई कार्य यहाँ से संपन्न किए जाते हैं। स्थापना वर्ष इसका जो है 18 जुलाई 1893। स्थापना वर्ष क्या है, 18 जुलाई 1893। स्थान वाराणसी। संस्थापक देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, इस संस्था को स्थापित करने में 3 लोग संस्थापक बने। पहले संस्थापक आपके हैं श्याम सुंदर दास, और दूसरे संस्थापक आपके हैं राम नारायण मिश्र, और तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। इन तीनों लोग का नाम प्रमुख रूप से याद रखिएगा। तीनों का अगर ना याद हो तो केवल श्याम सुंदर दास का याद रखिएगा, क्योंकि इनकी इसमें अहम भूमिका थी। अच्छा, अगले व्यक्ति जो आपके संस्थापक के रूप में अगर मैं बात करूं तो श्याम सुंदर दास को याद रखिएगा। इन्होंने अगले कई संस्थाओं के भी संस्थापक के रूप में कार्य किया है। जैसे आपके इसी के तत्वाधान में एक संस्था और बनेगी अभी आगे चल के, उस संस्था का नाम है भैया क्या, जो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन द्वारा स्थापित की गई थी संस्था। ठीक है, तो उस संस्था में इन्होंने भी अपना प्रमुख योगदान कर सकते हैं, संस्थापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। अच्छा, अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अध्यक्ष, इस संस्था के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो राधा कृष्ण दास थे। ये प्रथम अध्यक्ष हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे किन्होंने कार्य किया, तो वो कार्य करने वाले विद्वान थे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास के तत्वाधान में यहाँ पे कई कार्य के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कार्यों की चर्चा जो आपके प्रमुख बिंदु इसमें है, पहला बिंदु है इस संस्था द्वारा प्राचीन हिंदी साहित्य की खोज। सीधा सा कहने मतलब है कि जितने भी आपके पुरानी साहित्य हैं उसका खोज करना तथा उसका प्रकाशन करना। ठीक है, क्या करना है, खोज करना, और उसका क्या करना है, प्रकाशन करना है, इस संस्था का कार्य है। दूसरा भी है देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार। और भी इसके कई प्रमुख बिंदु हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो सबसे मुख्य बिंदु है मैं उसे बता रहा हूँ कि यह संस्था क्या करती है कि आपके प्राचीन हिंदी साहित्यों की खोज करती है तथा उसका क्या करती है, प्रकाशन करती है। लेकिन आप भी ऐसी बात नहीं, आप कोई साहित्य लेके जा रहे हैं तो उसका प्रकाशन ना करें, करती है। ठीक है, लेकिन जो उस समय की बात थी तो ये संस्था इस तौर पर स्थापित की गई। अगला जो भैया यह संस्था ने 1899 में, कब, 1893 हो गया, और फिर 1899 लगभग जोड़ेंगे तो 6 सालों का अंतराल है। 1899 में इसने अपना एक सुप्रसिद्ध आर्य भाषा पुस्तकालय का निर्माण किया। आर्य भाषा पुस्तकालय जो आपके प्राचीन पुस्तकालय हैं, प्राचीन आपकी जो पुस्तकें हैं उन्हीं के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण किया, और यह निर्माण वहीं पे किया गया जहाँ पे संस्था। ठीक, अच्छा, मैं इसकी अगर बात करूं तो 1899 में अपना सुप्रसिद्ध आर्य भाषा पुस्तकालय निर्मित किया। यह बात याद रखने योग्य है कि आर्य भाषा पुस्तकालय कब निर्माण हुआ था, किसके तत्वाधान में हुआ था, तो नागरी प्रचारणी सभा 1899। ठीक है, अच्छा, मैं अब इसके कुछ और भी कार्य हैं, इन कार्यों पे अगर मैं चर्चा करूं तो अभी मैं इसे लिख ले रहा हूँ, लिख के फिर आप लोग को
समझा रहा हूँ। जैसे इसके कुछ पत्रिकाएं हैं। इसकी जो पहली पत्रिका थी नागरी प्रचारी पत्रिका, क्या थी? जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन की। उस पत्रिका का नाम है नागरी प्रचारी पत्रिका, जो कि त्रैमासिक 3 महीने पे निकाली जाती थी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसी की, तो एक और पत्रिका है सरस्वती पत्रिका का शुरुआत या कहूं मैं उसका संपादन, ठीक है, यहीं से किया गया। कहां से? नागरी प्रचारी सभा से। सन 1900 में, सन 1900 में पहली बार सरस्वती पत्रिका का श्री गणेश, अगर मैं कहूं, क्या कहूं, श्री गणेश कहां से किया गया? तो कहां किया? तो नागरी प्रचारी सभा काशी से किया गया। ये 2 पॉइंट आप अलग से जोड़ लीजिएगा, ठीक है, मेरे आवाज से ही जोड़ लीजिएगा कि ये जो 2 पॉइंट आपके कौन से भैया, कि इसकी जो पहली पत्रिका है त्रैमासिक पत्रिका, उसका नाम है क्या? नागरी प्रचारी पत्रिका। ठीक है, नागरी प्रचारी पत्रिका। अच्छा, दूसरी जो पत्रिका है सन 1900 में, कब? सन 1900 में उस पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका का संपादक। ठीक है, जो पहले संपादक थे उनका भी नाम पूछता है, अभी मैं बता दूंगा जब आपको पत्र पत्रिका पढ़ाऊंगा तब। लेकिन एक बात जानिएगा, जो सरस्वती पत्रिका पहली बार कहीं से उसका श्री गणेश किया जा रहा है, तो है आपकी कौन सी संस्था? नागरी प्रचारी सभा काशी। ठीक है, अगली संस्था की मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो आपकी अगली संस्था है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन। और हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1910 में स्थापित की गई, इसी नागरी प्रचारी सभा काशी के तत्वाधान में। सन 1910 में स्थापित की गई इसी नागरी प्रचारी सभा काशी के तत्वाधान में, और यह संस्था 2 लोगों द्वारा स्थापित की गई। इसके संस्थापक 2 हैं, एक है आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और दूसरे हैं आपके श्याम सुंदर दास। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास। और इस संस्था का मैं कार्य के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, इस संस्था के भी प्रमुख कार्य थे और इस संस्था के कई केंद्र हैं। आज भारत में भी कई केंद्र हैं, ठीक है, कई जगह इसके इस संस्था के केंद्र हैं और इसके कई कार्य हैं। ठीक, अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा, गला में सूख रहा है। अगली संस्था आपकी आती है हिंदी साहित्य सम्मेलन। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो मैं इसकी चर्चा पहले भी कर सकता हूं। प्रमुख व्यक्ति में बताया था आपको, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन जब मैं पढ़ा रहा था, तो इस संस्था के बारे में मैं भली भांति आपको समझ सकता हूँ। इस संस्था से आप परिचित हैं, ठीक है। ये संस्था स्थापित हुई है 1 मई 1910। कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ। 1 मई 1910 को यह संस्था स्थापित की गई। कहाँ पर? प्रयागराज में, जो आज का आपका प्रयागराज है, इलाहाबाद जो पहले का था, ठीक है, वहां पे स्थापित यह संस्था की गई। और इसके संस्थापक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और इसके दूसरे जो संस्थापक थे, मतलब इन्हीं के साथ एक वो संस्था आपके भैया इसके श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास। उनका भी नाम मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ साथ श्याम सुंदर दास भी इसके संस्थापक रहे। अच्छा, इस संस्था के जो कार्य की अगर मैं बात करूँ या प्रमुख बिंदु की बात करूँ, तो काशी के अधिवेशन की अध्यक्षता, काशी में जो अधिवेशन हुआ था इस संस्था द्वारा, मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, काशी के अध्यक्षता। अच्छा, गांधी जी इसके 2 बार सभापति रहे। गांधी जी इस संस्था के कितने बार रहे सभापति? 2 बार सभापति रहे। सभापति का मतलब इसकी अध्यक्षता 2 बार की, अध्यक्ष 2 बार रहे गांधी जी। और इसके 400 से अधिक केंद्र हैं। यह आपके लिए मुख्य बिंदु है। ये जो बिंदु है 400 से अधिक केंद्र की अगर मैं बात करूं, तो लगभग इसके इस समय की अगर बात करूं तो 400 से अधिक इसके क्या है? केंद्र हैं। केवल केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, यह संस्था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी देती है।
ठीक है, जो कि हिंदी के क्षेत्र में आपका यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। कई बार पूछता है कि किस संस्था द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो आपका मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे मैं बात करूँ इस संस्था के जो प्रमुख कार्य में कहता है कि देवनागरी लिपि का क्या किया, इसने प्रचार प्रसार किया, और देवनागरी लिपि के अंतर्गत जितने भी आपकी भाषाएं आती हैं उन भाषाओं को आप जान लीजिए। ठीक है, अच्छा, इस संस्था के बारे में हम कल ही से चर्चा कर रहे हैं इस पे, ठीक है, अपने पिछले ही वीडियो से। आपकी अगली जो संस्था आती है उस संस्था के बारे में बात करते हैं। अगली जो संस्था आपकी है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो 1918 ईस्वी में इस संस्था को स्थापित किया गया मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। और मद्रास कहां पड़ता है, किस राज्य में है मद्रास? तमिलनाडु, चेन्नई। मद्रास किस राज्य में सर? जो पहले चेन्नई था, क्या तमिलनाडु में? हाँ, तमिलनाडु में ही स्थापित है मद्रास। और जो मद्रास में यह संस्था स्थापित की गई थी, और गांधी जी द्वारा, ठीक है, गांधी जी इसके आजीवन की मैं बात करूं, जब तक वो जिए तब तक इसके सभापति ही रहे। ठीक है, जब तक वो जिए तब तक इसके अध्यक्ष ही रहे। और इसके मैं प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। और इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर सीपी रामा स्वामी अय्यर, जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे, और इन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, और संस्था को स्थापित करने के श्रेय में इस संस्थापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर को याद रखिएगा, और यहाँ से आप एनी बेसेंट के इसके प्रथम अध्यक्ष। और ये बात मत भूलिएगा कि ये जो सभापति महोदय है ना, ये आजीवन रहे। कई बार ये प्रश्न हमने देखा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के आजीवन सभापति के रूप में किसने कार्य किया? कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी ने इसके आजीवन कार्य किया। अच्छा, मैं अब इस संस्थाओं के बारे में अगर आगे बात करूं तो जो आपके आगे कई संस्थाएं आपको मिलेगी, जो कि बिहार में स्थापित की गई कई संस्थाएं, फिर पश्चिम बंगाल में कई संस्थाएं स्थापित की गई, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में कई संस्थाएं यहाँ पे हैं। लेकिन आपको मैं मुख्य रूप से लगभग आपको 10 या 12 संस्थाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। ठीक है, जो कि मुख्यतः पूछा जाता है, और 10-12 संस्थाओं के यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं आगे आपसे कल मिलता हूँ, और कल इस पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, आज के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।